है। तो दोस्तों ये है SanDisk की ड्यूल ड्राइव 3.0। बेसिकली ये एक USB फ्लैश ड्राइव है। अब ये आम USB ड्राइव से क्यों मुख्तलिफ है इसके बारे में हम मजीद आगे जाके बात करते हैं। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसके पैकेट को कट करने पर अंदर से एक और सील्ड पैकेट निकलता है जिसके अंदर USB ड्राइव मौजूद है। तो चले इस सील को रिमूव करते हैं और इसके डिजाइन की बात करते हैं। तो दोस्तों इस USB ड्राइव की एक तरफ हमें माइक्रो USB देखने को मिलती है और दूसरी तरफ हमें USB 3.0 देखने को मिलती है और मिडल में हमें SanDisk का लोगो नजर आता है। अगर इसकी बॉडी की बात करें तो वो कम्प्लीटली प्लास्टिक की बनी हुई है। इसके साइड पर हमें एक छोटी सी हुक देखने को मिलती है जिसमें हम की चेन वगैरह लगा सकते हैं या फिर हर वक्त अपने साथ रखने के लिए भी इस जगह पर भी छुपा सकते हैं। इस ड्यूल ड्राइव के अंदर हमें एक स्लाइडिंग मैकेनिज्म देखने को मिलता है। जब भी हमने ये फ्लैश ड्राइव कंप्यूटर से कनेक्ट करनी होती है तो हम USB स्लाइड करके ओपन कर लेते हैं और जब मोबाइल से कनेक्ट करना होता है तो माइक्रो USB वाला पार्ट ओपन कर लेते हैं। इस ड्यूल ड्राइव को आप किसी भी OTG अनेबल्ड एंड्रॉइड फोन में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मोबाइल के साथ कोई भी USB ड्राइव कनेक्ट करने के लिए हमें OTG अडॉप्टर या केबल देखने को मिलती है, लेकिन ये जगह बहुत लेती है और इसे अपने साथ कैरी करना भी मुश्किल होता है। अब SanDisk की इस ड्यूल ड्राइव में हमें OTG का फीचर बिल्ट इन देखने को मिलता है। तो चलें इसे अपने एंड्रॉइड फोन में कनेक्ट करके देखते हैं। इसे कनेक्ट करने के कुछ सेकंड्स बाद हमें स्टेटस बार में USB का आइकन देखने को मिल जाता है और नोटिफिकेशन पैनल से हम ये ड्राइव ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा हमें फाइल मैनेजर ऐप में भी USB का टैब देखने को मिल जाता है। इस ड्राइव में डाटा ट्रांसफर करना बहुत ही आसान है। जो भी डाटा आपने ट्रांसफर करना है आपने मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज में जाकर वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मूव या कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करके USB ड्राइव सिलेक्ट कर लेनी है और आखिर में डन कर देना है। बस इतने से स्टेप्स करने के बाद आपका डाटा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा ड्यूल ड्राइव के अंदर पहले से ही हमें मेमोरी जोन ऐप का सेटअप देखने को मिलता है जिसको इंस्टॉल करने के बाद हमारे सामने बहुत ही नीट और क्लीन इंटरफेस आ जाता है। इस ऐप के अंदर से हम अपना सारा डाटा इजीली मैनेज भी कर सकते हैं और ड्यूल ड्राइव और मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज के दरमियान ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो चलें इस ड्यूल ड्राइव को इस्तेमाल करने के कुछ फायदे डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अक्सर पुराने एंड्रॉइड फोन्स में हमें स्टोरेज कैपेसिटी का बहुत मसला बनता है क्योंकि पुराने फोन्स बहुत कम स्टोरेज स्पेस के साथ आते हैं। इस ड्यूल ड्राइव को इस्तेमाल करके आप अपना इजाफी डाटा इसमें मूव करके मोबाइल की काफी स्पेस फ्री कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप अपना डाटा मोबाइल और कंप्यूटर के दरमियान इजीली शेयर कर सकते हैं। आपको किसी किस्म की डाटा केबल लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तीसरे नंबर पर आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भी डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ब्लूटूथ से डाटा बहुत स्लो ट्रांसफर होता है। तो दोस्तों बाज दफा हमें अपने मोबाइल में बहुत सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट डाटा एक्सेस करने की जरूरत पड़ती है और हमें यही डर होता है कि मोबाइल चोरी होने की सूरत में ये डाटा किसी के हाथ ना लग जाए। तो ऐसी सूरत में हम अपना इम्पोर्टेंट डाटा ड्यूल ड्राइव में रख सकते हैं और जब कभी भी हमें अपना डाटा देखने की जरूरत पड़ेगी तो हम इस ड्यूल ड्राइव को मोबाइल के साथ कनेक्ट करके उसे देख सकेंगे। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट की सारी खूबियां एक तरफ, लेकिन इसमें हमें कुछ खामियां भी देखने को मिलती हैं। जैसा कि इसका स्लाइडिंग मैकेनिज्म जो अपनी जगह पर लॉक नहीं होता, यानी कि USB लगाते वक्त अगर आप जोर से प्रेस नहीं करते तो ये अपनी जगह पर स्लाइड बैक हो जाता है। इसी तरह इसकी जो बॉडी है वो प्लास्टिक की है। अब प्लास्टिक की क्वालिटी तो काफी अच्छी है और इसका स्ट्रक्चर भी काफी मजबूत है, लेकिन थोड़ा सा वेट आने पर इसका प्लास्टिक टूट भी सकता है। उसके अलावा इसका जो सारा मेटल पार्ट है वो एक्सपोज्ड है। अगर आपका कंप्यूटर सही से ग्राउंडेड नहीं है तो आपको हल्का सा करंट भी लग सकता है। इसी तरह इस ड्यूल ड्राइव की रीड स्पीड काफी अच्छी है। मेरे टेस्ट में इसकी रीड स्पीड 150 MB/s से ऊपर आई है, लेकिन इसकी जो राइट स्पीड है वो बहुत ही कम है। यानी कि जब हमने इस ड्राइव के अंदर कोई डाटा रखना होता है तो वो बहुत स्लो स्पीड से ट्रांसफर होता है। अब SanDisk ने पैकेट के ऊपर रीड स्पीड को बहुत वाजिया करके लिखा है, लेकिन राइट स्पीड का कहीं भी जिक्र नहीं किया। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट है और आपके काफी काम आ सकता है।